चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या के सभी सम यानी कि इवन और विषम यानी कि और गुणनखंडों का योग निकालना। इससे पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग निकालना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी अगर हमको संख्या दिल है तो उसके सभी सम और विषम गुणनखंडों का योग हम लोग कैसे एकदम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक उदाहरण हम लेते हैं और उसको आपको हम पहले बेसिक से समझा रहे हैं कि हम लोग बेसिक में कैसे उसको मैंने बनाएंगे और फिर उसको हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लेते हैं, एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं, मान लिया जाए कि 72। अगर आपको पूछ देता है कि 72 के जितने भी सम गुणनखंड और जितने भी विषम गुणनखंड हैं उन सब का योग निकालिए अलग अलग, हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला तो अगर हम लोग बेसिकली यही जानेंगे कि 72 का गुणनखंड होगा कौन और 72 का गुणनखंड कौन कौन होगा उसको भी हम लोग शॉर्ट से निकालना जान चुके हैं। कुल कितने गुणनखंड होंगे वो भी हम लोग जान चुके हैं ना। तो पहला काम हम लोग करते हैं कि इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। उससे पहले हम एकदम फिर से एक बार तोड़ करके दिखाते हैं। जैसे इसका गुणनखंड कौन कौन होगा? एक होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, 9 होगा, 12 होगा, इसके बाद 18 होगा, 18 के बाद 24 होगा, 24 के बाद 36 के बाद 72। इतना ही होगा ना? हाँ सर। और ये सब निकालने का हम लोग टेक्निक समझ चुके हैं पहले भी कि कैसे बेसिक में निकालेंगे, लेकिन हम फिर से एक बार पुनः एकदम इनिशियल स्टेज में चल रहे हैं, इसको दिखाते हैं। अब बताइए इसमें सम गुणनखंड कौन कौन है? अगर देखा जाए तो 1 3 9 को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब हमारा सम गुणनखंड है। जी सर। तो 1 3 और 9 क्या है हमारा? विषम गुणनखंड हुआ। तो अगर यहाँ से हमको अगर पूछता है कि विषम गुणनखंड वाला योग कितना होगा, तो विषम गुणनखंड का योग के लिए इसको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 13। यानी कि 1 + 3 + 9 3 12 हो गए 13। यही आंसर होगा। हाँ सर। और अगर मान लेते हैं कि पूछता है कि सम गुणनखंड वाला योग कौन कौन होगा, तो उसके लिए हम लोग इस सब को जोड़ना होगा नहीं। तो जोड़ के अगर देखिए यहाँ से 2 और 6 8 8 4 12 12 8 20 20 और 2 22 22 और 8 30 30 और 6 36 36 4 40 और 2 42 42 की 2 में 4 4 7 4 11 11 और 3 14 14 और 2 16 16 1 17 17 1 18 हो गया ना? जी सर। यानी कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 182 आना चाहिए। लेकिन क्या बड़ा बड़ा सवाल में इतना संभव है कि 1 घंटा इसको हम करेंगे तो हम ऐसे बनाना संभव है? नहीं संभव है। अब इसी को हम समझेंगे कि सम गुणनखंड का योग और विषम गुणनखंड का योग हम लोग कैसे चुटकी में निकाल सकते हैं 2 से 5 सेकंड के अंदर। तो उसके लिए पहला काम देखिए, अब हम शॉर्ट में समझाने जा रहे हैं कि पहला काम आपको यही करना है कि 72 के गुणनखंड को सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में आपको तोड़ना है। तो 72 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 8 72। जी सर। 8 × 9 के मतलब 2 के पावर 3 × 3 के पावर 2 लिख देंगे तो दिक्कत नहीं सर, नहीं ना। अच्छा अब बताइए कि इससे पहले हम लोग कुल गुणनखंड का योग निकालने के लिए क्या करते हैं? टेक्निक करते थे 2 के पावर 0 और 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, इस सब को हम लोग जोड़ते थे। और इसमें क्या करते थे? जैसे 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर 0 से लेकर 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 इस सब को हम लोग गुना कर देते थे तो हमको रिजल्ट आता था। ये क्या आता था? टोटल का योग सम विषम दोनों का होगा। यानी कि जैसे 2 के पावर 0 का मतलब 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8 और यहाँ पर गुना हो जाएगा कितना? 1 + 3 + 3 दिया 9। इस तरह से अगर हम इसको देखें तो 8 4 12 2 14 1 16 और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 9 3 12 है 13 और 16 में अगर हम 13 से गुना कर दे तो कितना होगा? 16 दहा के 160 और 16 दिया 48। 160 और 48 कितना? 108 हो जाएगा। 160 182 कितना? 150। 108 हमारा इस तरह से क्या आता है? क्या चीज? 16 में 15 ना होगा। 8 4 12 2 14 8 4 12 12 2 14 15। गलती हो गया। हाँ ठीक है, यहाँ 15 होगा। हाँ सर। और यहाँ 9 3 12 है 13। 15 में 13 से अगर हम गुना कर दे तो 15 दहा के 150 और 15 दिया 45। 150 और 45 कितना होता है? 195। अभी जो हम समझा रहे हैं समझिए। टोटल में तो पूरा लेना पड़ेगा ना। कि कुल गुणनखंड का योग जब निकालते हैं तो हम लोग यही प्रक्रिया करते हैं। हाँ
तो इस तरह से कुल गुणनखंड का योग क्या आ जाएगा? 195 195 आएगा, आएगा ना? यानी कि आंसर आएगा 195। 195 अगर देख लीजिए यहाँ पर 182, अगर हम 13 को जोड़ भी देंगे तो 3 2 5 और 8 1 9, 195 आया कि ना आया? ये हमारा कुल गुणनखंड का योग आया, क्योंकि सम गुणनखंड के योग और विषम गुणनखंड का योग अगर हम जोड़ देंगे तो कुल गुणनखंड का योग होगा ना। लेकिन हमको अब यहाँ पर ये सब चीज क्या है, अगर इस तरह से पूछता है तो हम लोग इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अब मेरा सवाल अगर आएगा यहाँ पर कि 72 के कुल कितने सम गुणनखंड है उसका योग निकालिए, और कुल कितने विषम गुणनखंड है उसका योग निकालिए। तो ये सब चीज तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हम अब ये समझाना चाहते हैं कि अगर हमको सम गुणनखंड यानी सिर्फ सम संख्या वाला चाहिए, तो यहाँ पर बताइए कि 2 के पावर 0 1 है, तो 1 प्लस इस तरह से रहने से जो भी सब गुना होकर के आता है टोटल आ जाता है। अगर इसमें हमारा 1 अगर नहीं रहता, अगर यहाँ 1 हमारा नहीं रहता तो क्या बचता? सिर्फ 2 + 4 + 8 बचता। अब 2 + 4 + 8 अगर यहाँ रहता, और इसमें चूंकि सम संख्या है, और सम संख्या में हम कोई भी संख्या से गुना करेंगे रिजल्ट कुछ ही आएगा, समय आएगा। समय तो संख्या इधर वाला अगर हम यही रह दें और इधर वाला में खाली 1 हटा के अगर हम जोड़ेंगे तो इस तरह से बाकी जो प्रोसेस वही अपनाएंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं, तो उससे रिजल्ट हमारा किसका निकलेगा? सम वाला का। सम वाला निकलेगा ना। तो यहाँ से ले लेंगे 2 + 4 यानी कहने का मतलब क्या कि जो 2 के पावर 0 से हम लोग ले रहे थे, अब 2 के पावर 0 से ना लेकर के कहाँ से लेंगे? 2 के पावर 1 से शुरू करेंगे सम गुणनखंड निकालने के केस में। तो यहाँ ले लेंगे 2 के पावर 1 + 2 के पावर 2 + 2 के पावर 3, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, और बाकी इधर तो कोई भी ले लेंगे तो हमारा सब वही आएगा, क्योंकि सम संख्या से कोई चीज में गुना करेंगे तो रिजल्ट हमारा सम में आएगा। तो इस तरह से इधर वही रहेगा 3 के पावर 0 का मतलब 1 + 3 + 9। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरह से सम गुणनखंड का कुल योग कितना हो जाएगा? 8 4 12 2 14 और 9 3 12 हो जाएगा 13 और 14 में 13 से गुना करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 140 और 14 3 42, 140 और 142 कितना? 142। तब बताइए कि यहाँ से भी हम लोग दिखा दिए आपको कि ना कि सम गुणनखंड का कुल योग 182 होगा। दिखाया है ना? तो कितना आसानी से बन गया। बिल्कुल। अगर इसी को मान लीजिए कहता कि 72 के हमको कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे, तो उसके लिए क्या करते? पहला काम यही करते। अब उसमें हमको क्या करना है कि जब विषम गुणनखंड के बारे में पूछेगा तो जो भी सम संख्या वाला टर्म रहेगा, जैसे 2 के पावर 3 है, इसको पूरी तरह से नेगलेक्ट कर देना है, हटा देना है। अब उसके बाद जो भी विषम गुणनखंड बचेगा हमको, जैसे 3 रहे, अगर हो सकता है कोई कोई ऐसा प्रश्न है 5 7 भी आ सकता है ना, जो रहेगा इसके कुल योग हम निकाल लेंगे। जैसे 3 के पावर 2 पर इसको हम लोग यहाँ से लेते हैं ना, 3 के पावर 0 + 3 के पावर 1 + 3 के पावर 2। अब इसी का जो मान आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? विषम गुणनखंड का योग। तो अब बताइए 3 के पावर 0 के मान में 1 3 9 3 12 हो 1 13, तो 13 हमारा क्या आया? विषम गुणनखंड का योग, जो कि देखिए यहाँ भी बेसिक में आपको समझा दिए कि देखिए 13 आया कि नहीं आया। तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या के सम गुणनखंड का योग और विषम गुणनखंड का योग हम लोग कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। हम एक एग्जांपल से अब हम डायरेक्ट अभी सब प्रक्रिया नहीं करेंगे, अब हम एक एग्जांपल और आपको समझा रहे हैं और उसमें डायरेक्ट आपको बता रहे हैं कि देखिए सम गुणनखंड का योग कितना होगा और विषम गुणनखंड का योग कितना होगा। तो चलिए देखते हैं हम आपको एक और एग्जांपल। चलिए अब एग्जांपल हम अभी आप लोगों को बोले हैं कि एक एग्जांपल अगर रहता है, मान लिया जाए कि हम ले लेते हैं एग्जांपल कितना 2160, ठीक है। अगर आपको प्रश्न पूछ देता है कि 2160 के, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि 2160 के कुल सभी गुणनखंडों का योग निकालिए, या प्रश्न यही पूछ सकता है कि 2160 के सभी सम गुणनखंडों का योग निकालिए, या विषम गुणनखंडों का योग। यही पूछ सकता है कि 2160 के सभी विषम गुणनखंड का योग निकालिए। देखिए तीनों का हम यहाँ चर्चा कर दे रहे हैं कि अगर 2160 के हमको सभी गुणनखंडों का योग निकालना है तो पहला काम क्या करेंगे? इसको भाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं 216 × 10, 216 को लिख सकते हैं 6 के पावर 3, क्योंकि 6 छक्का 36, 36 छक्का 216 होता है। जी सर, होता है। 6 को लिख सकते हैं 2 × 5, और फिर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 के होल क्यूब। जी सर, ये तो हमारा 2 × 5 है, ये है। इस तरह से ये 2 के पावर 3 हो जाएगा, 3 के पावर 3 हो जाएगा, ये हमारा 2 × 5 है।
तो अगर फाइनल देखा जाए तो इसका भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर यहाँ 1 है तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ 3 के पावर 3 हो जाएगा ना। 5 के बार हुआ, 5 एक बार ना। हाँ? तो इस तरह से 160 का पहला भाज्य गुणनखंड क्या हमारा टूटा कि 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3 गुना 5 के पावर 1। अब यहाँ से अगर हमको कुल गुणनखंड का योग निकालना है, मान लीजिए कि कुल योग निकालना है, ठीक, मतलब इसके जितने गुणनखंड होंगे सब योग निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम 0 से शुरू करेंगे। जैसे 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 यहाँ तक ले लेंगे। और 3 वाला में कहाँ से लेंगे? 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3 यहाँ तक लेंगे। और 5 वाला में कहाँ लेंगे? 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 ना लेंगे। जी सर। अब यहाँ से बताइए, सबको हल करेंगे। 31 हो जाएगा 1 2 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा कितना? 1 3 3 9 9 27, और ये हो जाएगा 1 प्लस 5। अब यहाँ से रिजल्ट अगर इसको हम देखेंगे, हल करेंगे तो कितना होगा? 16 वाट 31 16 4 24 24 4 28 2 30 और 31 होगा। 31 गुना 37 36 36 3 39 39 और 1 40 40 गुना 5 है 1 6। अगर इसको अगर हम टोटल गुना करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 31 में 240 से गुना कर देंगे, यानी कि 7440 आएगा। 240 कितना? 7440। ये हमारा क्या आंसर आएगा? कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का योग। लेकिन हमको अगर ये पूछेगा तो यहाँ से ये उपाय करेंगे। लेकिन हम चूंकि सम और विषम पर चल रहे हैं, तो अगर यहाँ से पूछेगा कि सम गुणनखंड वाला कुल योग कितना होगा, तो उसके लिए हम आपको क्या बताया है कि अगर हमारा 0 नहीं रहता है यहाँ वाला 2 के पावर 0 वाला, तो बाकी जो भी यहाँ से यहाँ तक जो भी हमको बचेगा वो सब सम संख्या वाला बचेगा। यानी कि 1 छोड़ करके बाकी सारा योग ले लेंगे इसमें, बाकी सब तो लिया ही। तब बताइए कि अगर 1 से लेकर 16 तक यहाँ जोड़ रहे थे तो 31 हो रहा था, तो 1 वाला नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? 30। तो ये हो जाएगा 30, और बाकी तो सब वही रहेगा 40 वही रहेगा वही। अब बताइए 30 गुने 40 गुने 6 यानी कि 6 चौके 24 24 दिया 72 72 में कितना 0? 2 तो 7200 आ गया आंसर। यानी इसके सारे सम गुणनखंड का योग कितना हो जाएंगे? 7200। अगर इसी में हमको पूछ देगा कि विषम गुणनखंड वाला योग कितना होगा, 6 चौके 24 240। बताइए विषम गुणनखंड योग वाला तो हम आपको बोले हैं कि 2 वाला को हटाइए देना है सीधे, तो इसको तो पूरा हटा देंगे ना, तो बचेगा कहाँ से मेरा? यहाँ से यहाँ तक ये लेगा फिर ये ले लेंगे। यानी कि इधर वाला छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 40 गुना 6 हमको सिर्फ लेना होगा। 40 गुना अगर हम 6 लेते हैं तो 6 चौके 24 240 कितना आ गया? 240। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना बढ़िया से? हाँ, तो अब चलते हैं कुछ और आगे हम टॉपिक पर। देखिए अभी एग्जांपल हम लोग इससे पहले क्या बनाया? अभी हम लोग 160 का बनाया। एक एग्जांपल और हम बना के दिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर एग्जांपल आपको देता है कि 19,600 के प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि इसके कुल जितने भी गुणनखंड होंगे सबका योग निकालिए, या प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि इसके जितने भी सम गुणनखंड होंगे उसका योग निकालिए, या प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि इसके जितने विषम गुणनखंड होंगे उसका योग निकालिए। तो थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। 19,600 के अगर इसको पूछेगा कि कुल कितने गुणनखंड होंगे उस सबका योग निकालिए, तो क्या करेंगे? पहला काम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं 196 गुना 100 कर दें तो कोई दिक्कत? और 196 हम लोग किसका वर्ग होता है? 14 का वर्ग होता है। 14 का वर्ग 196 और 100 हमारा 10 का वर्ग होता है। ठीक, अब बताइए 10 के वर्ग है 14 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 7 के होल स्क्वायर, 14 के स्क्वायर को, और उसी प्रकार 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 के होल स्क्वायर, होगा ना? तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2, ये हो जाएगा 7 के पावर 2, ये हो जाएगा 2 के पावर 2, ये हो जाएगा 5 के पावर 2। ठीक है, अब यहाँ से फाइनल अगर देखें तो ये 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 2 के पावर 4, ये 5 के पावर 2 है हमारा, ये हमारा 7 के पावर 2। तो इस तरह से 19,600 के अभाज्य गुणनखंड हमारा यही हुआ 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 2। ठीक है, अब अगर इसका हमको निकालना रहे
कि कुल गुणनखंड का योग बताइए। तो उसके लिए तो हम लोग यही टेक्निक अपनाएंगे कुल योग निकालने के लिए। यहाँ 2 के पावर 0 से लेंगे 10 के पावर 4 आवे करते हैं। 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 होगा ना। और इसके बाद 5 को कहाँ से 23 63 13 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 और 7 के पावर 2 को क्या लगेगा 7 के पावर 2 से 121 गुना 7 के पावर 1 प्लस 7 के पावर होगा ना। टोटल में अब सबको यहाँ आगे हम गुना करेंगे ज्यादा जैसे 1 2 4 8 16 गुना 5 ये हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 7 प्लस 62 और इस सब को अगर हम गुना कर देंगे जोड़ने के बाद कितना इसका योग होगा 16 4 20 4 24 24 4 28 28 2 30 30 1 31 ये कितना हो जाएगा 25 5 30 1 31 ये कितना हो जाएगा 50 से 50 50 21 57 इस सबको गुना करके देखिए कितना आया 31 गुना 31 गुना 57 कितना आएगा रिजल्ट 120 21 31 गुना 31 गुना 57 रिजल्ट कितना आया है कितना 31 गुना 57 गुना करने के बाद 53 अरे गुना करो ना इसको गुना कर नहीं आता है 53 0 10 गुना करो नहीं आया गुना करते 31 गुना 31 कितना होगा 31 गुना 31 इसका भी बताओ क्या है 31 3 3 3 9 3 3 10 61 961 पे किसे गुना करेंगे 57 से तो 57 से गुना करो यहाँ से 7 7 6 42 के 2 में 4 9 से 3 4 67 5 की 5 6 बचे 20 की 0 आपने 3 हो जाए 45 से 3 48 7 5 7 7 8 6 14 4 1 54777 ठीक है तो 54777 ये हमारा क्या आ गया इसका कुल गुणनखंड का योग आया ठीक ना। अब इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे मान लीजिए निकालना है हमको कोई चीज सम गुणनखंड का योग तो सम वाला में कहाँ बोले हैं कि अगर मेरा 2 का पावर अगर 0 नहीं रहता तो यहाँ पर हमारा जो भी बचता वो क्या बचता सम संख्या बचता यहाँ से यहाँ तक सब सम संख्या बचता और सम संख्या में किसी भी चीज से गुना करेंगे तो रिजल्ट हमारा सम संख्या आएगा। तो उस स्थिति में हम यहाँ 1 छोड़ देंगे तो बाकी यहाँ क्या बचेगा 30 गुना 31 गुना यानी कि ये हो जाएगा हमारा 30 गुना 31 गुना 57 और इस तरह से यहाँ से गुना करके रिजल्ट आएगा कितना गुना किया है सब कोई 30 गुना 31 गुना 57 कितना 53 0 कितना 53 0 10 ठीक है ना गुना कराओ आया है 30 गुना 31 गुना 57 अगर हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 53,010 यानी कि इस तरह से मेरा इस संख्या का 19,600 का सम गुणनखंड का योग कितना हो गया 53,010 हो गया। अब यहाँ से मान लेते हैं कि अगर हमको निकालना है विषम गुणनखंड वाला योग क्या निकालना है विषम गुणनखंड वाला योग तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि ए वाला जो पूरा सम संख्या वाला पार्ट है इसको हटा देना है। हाँ सर तो जब ये पूरा हट ही जाएगा तो सिर्फ यहाँ से क्या बचेगा 31 बचेगा यानी कि 31 गुना 57 अब इसको गुना करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा 1767 कितना 1767 1767 अब देखो इन दोनों को जोड़ करके देख लो इतना आएगा कि नहीं आएगा 7 0 7 6 1 7 7 की 7 तो यहाँ से फिर 1 3 4 ठीक है आ गया नहीं तो समझ में आ गया सबके 19,600 का अगर कुल गुणनखंड का योग पूछेगा तो रिजल्ट कितना होगा 54,777 सम गुणनखंड का योग पूछेगा तो रिजल्ट होगा 53,010 और विषम गुणनखंड का योग पूछेगा तो 1767 तीनों का तरीका किसी को कोई समझने में दिक्कत नो दिक्कत नो प्रॉब्लम चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।